जनसंख्या के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की राजनीति में सियासी हलचल तेज है। वजह है बहुजन समाज पार्टी, जिसे कभी यूपी की सत्ता का ताज पहनाने वाला हाथी कहा जाता था, अब नए जोश और नई रणनीति के साथ मैदान में उतर रही है। और इस बार सारी निगाहें हैं मायावती और उनके भतीजे आकाश आनंद पर। आकाश की बीएसपी में वापसी ने न सिर्फ पार्टी कार्यकर्ताओं में नई जान फूंकी है, बल्कि विरोधी दलों के बड़े बड़े नेताओं का दिल भी बदल रहा है। तो क्या बीएसपी एक बार फिर यूपी की सियासत में गेम चेंजर बनने जा रही है? आइए सियासी ड्रामे को करीब से समझते हैं। मायावती, जिन्हें यूपी में बहन जी के नाम से जाना जाता है, ने हाल ही के दिनों में अपनी सक्रियता से सबको चौंका दिया है। हर मुद्दे पर उनकी बेबाक राय और तीखे बयान सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। लेकिन इस बार कहानी में ट्विस्ट है। आकाश आनंद की बीएसपी में धमाकेदार वापसी। 2025 में मायावती ने आकाश को फिर से नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया और पार्टी कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा दिख रही है। आकाश की आक्रामक शैली और युवा जोश ने बीएसपी को फिर से सुर्खियों में ला दिया। वहीं हाल ही में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर जो सक्रियता दिखाई है, उसने उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर सियासी हलचल को बढ़ा दिया है। पुलिस भर्ती, बीजेपी पर निशाना, पारदर्शिता की मांग, जाति जनगणना। मायावती ने राष्ट्रीय और जातीय जनगणना के लंबित मुद्दों पर केंद्र सरकार को समयबद्ध और ईमानदार कार्यवाही की मांग की। आतंकवाद, पहलगाम हमले पर सभी पार्टियों से एकजुट होने की अपील की। दलित पिछड़ा हित, मायावती ने बीजेपी पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया और दलित पिछड़ा वर्ग के हितों को लेकर सक्रियता दिखाई। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अनुसूचित जाति जनजातीय उप वर्गीकरण के फैसले पर 21 अगस्त 2024 को भारत बंद का समर्थन किया था और इसमें हिस्सा भी लिया था, जिससे दलित समुदाय में सकारात्मक संदेश गया। सपा पर हमला, अखिलेश यादव की एक एडिटेड फोटो जो बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ थी को दलित का अपमान बताया और सपा को दलित विरोधी करार दिया। साथ ही 1995 के गेस्ट हाउस कांड का जिक्र कर सपा और कांग्रेस पर निशाना साधा। ईवीएम निष्पक्ष चुनाव की मांग की। भ्रष्टाचार, यूपी सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की। पार्टी रणनीति, प्रदर्शन सदस्यता शुल्क 50 रुपए, दलित ओबीसी पर फोकस। मायावती की हालिया सक्रियता से साफ है कि वे बीएसपी को फिर से मजबूत करने और अपने खोए हुए वोट बैंक, खासकर दलित और पिछड़ा वर्ग को वापस लाने की कोशिश में लगी हुई हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यूपी के डिप्टी सीएम और बीजेपी के कद्दावर नेता केशव प्रसाद मौर्य ने भी मायावती की तारीफों के पुल बांधे हैं। वहीं कभी मायावती पर निजी हमला कर गंभीर आरोप लगाकर बीएसपी छोड़ने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी यूपी के बाराबंकी में बसपा सुप्रीमो मायावती की तारीफ करते हुए उन्हें अब तक का सबसे बेहतर मुख्यमंत्री बता दिया। क्या ये सिर्फ सियासी शिष्टाचार है या बीजेपी और बीएसपी के बीच कोई नया समीकरण बन रहा है? केशव ने मायावती के नेतृत्व की सराहना की और इसे यूपी की सियासत में एक बड़े बदलाव का संकेत माना जा रहा है। उधर बीएसपी में आकाश आनंद की वापसी ने पार्टी को नई ताकत दी है। उनकी रैलियों में उमड़ रही भीड़ और युवाओं का उत्साह बता रहा है कि बीएसपी अब सिर्फ दलित वोटों तक सीमित नहीं रहना चाहती। आकाश की रणनीति है युवाओं, पिछड़ों और अन्य समुदाय को जोड़कर पार्टी को फिर से मजबूत करना। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीएसपी की ये सक्रियता क्या सियासी समीकरण बदल पाएगी? तो सवाल ये है, क्या मायावती और आकाश आनंद की जोड़ी बीएसपी को फिर से यूपी की सत्ता के करीब ला पाएगी? क्या केशव प्रसाद मौर्य की तारीफ और स्वामी प्रसाद मौर्य का बदला हुआ रुख बीएसपी के लिए नए दरवाजे खोलेगा, या फिर ये सब सियासत का एक और ड्रामा है? जवाब तो वक्त देगा, लेकिन इतना तय है कि बीएसपी एक बार फिर सुर्खियों में है और यूपी की सियासत में हाथी की चाल पर सबकी नजर है।